कर रहा है कि और आनंद आएगा, जबकि वो आनंद का नाश कर रहा है। अगर कोई नशा न करे तो खुद पता चलेगा, हृदय एक शीतल एक शांत रहेगा। धर्म से चलने वाले को एक बहुत बड़ा पुरस्कार मिलता है, विवेक, कहीं नहीं फंसने देता। और धर्म से जो आचरण करते हैं उनको सबसे बड़ा दंड मिलता है, अज्ञान, वो फंसते चले जाते हैं। भगवान का नाम जप करे, कोई भी व्यसन माता पिता ना करे। अगर बुराई तुम्हारे अंदर आ गई तो धीरे धीरे छोड़ने की कोशिश करो, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। अब आजकल हम देखते हैं, जैसे किसी बच्चों से पूछते तुम ऐसा क्यों सीख गए, तो उनका हमारे पिताजी मांगते थे तो हम लेकर के उठा के देते थे। तो फिर हमें लगा कि हमको भी करना चाहिए। जब स्वयं तुम्हारे अंदर सत्य विराजमान, फिर तुम सत्य का उपदेश करो तो लागू हो जाएगा। और सत्य नहीं है और फिर उपदेश, तो इसीलिए हमारा समाज जो है वो पतन की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। बहुत कठिन है सत्य मार्ग पर चलना, बहुत कठिन है। हर क्षण वृत्तियां विषयों की तरफ आकर्षित होती, उनसे लड़ करके और भगवान का चिंतन, वो आपके सबके हृदय में देख लो ना, भगवान का चिंतन करने के लिए कितनी बड़ी अंदर जो ताप उत्पन्न होती, क्लेश शक्ति, उसको सहना होता है। मन बार बार विषयों में जा रहा है, उस विषयों से हटाकर उसको प्रभु में लगाना। फिर वो जो बोलेगा कि विषय बंधन है, इसे त्याग दो, तो अब जाओ, ये तुम्हारे छा जाएगा भूत की तरह। विषय बंधन है, उसे त्याग दो, क्योंकि उसने स्वयं त्यागा है। अगर स्वयं त्यागा नहीं फिर काम। एक संत के पास एक माँ गई, मेरा लड़का बहुत गुड़ खाता है, आप इसको रोक दीजिए तो मान जाएगा। उनका एक हफ्ते बाद आना, एक हफ्ते बाद बोले बेटा गुड़ खाने से दांत खराब हो जाएंगे, पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, मत पाना। बोले बाबा अगर यही बोलना था तो उस दिन बोल देते ना, बोले हम खुद खाते थे, इसलिए एक हफ्ता छोड़ दिया, अब आगे जीवन में नहीं खाएंगे, तब हम उपदेश देंगे। उपदेश तब लागू होता है जब स्वयं के आचरण पवित्र हो और जीवन का लक्ष्य सत्य हो, तो लागू हो ना। हमारे अब समाज में सत्य की तरफ बढ़ने की उमंग रह गई है, क्योंकि सबकी बुद्धि इस बात में बैठ गई कि धन ही सुख का कारण है, धन से भोग, भोगों में सुख, और यही आसुरी प्रवृत्ति है। इसी के कारण बड़ी बड़ी हिंसाएं, बड़े बड़े छल कपट व्यभिचार इसी के कारण बढ़ रहे हैं। सुख का कारण भगवान की एक एक वृत्ति के द्वारा भजन रूपी पूजा करना। जैसे आप हो सरकारी पद पे हो, जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं उनको दंड देना आपकी पूजा है। जो अधर्माचरण करते हैं कानून के अंतर्गत रह करके उनको दंड देना है, भगवान की पूजा है। भगवान का स्मरण करते हुए, भगवत भाव रखते हुए, सत्य मार्ग में चलते हुए अधर्माचरण वालों को बख्शो नहीं, ये तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा होगी। जितना अधिकार मिला है, अधिकार की सीमा के अंतर्गत जो है, अगर वो अधर्माचरण करते मिल जाए तो चाहे जितना हमें वो अनुकूलता दे, अनुकूलता किसी भी तरह की नहीं स्वीकार करनी चाहिए, यही भगवान की पूजा हो जाएगी। और कोई जैसे आप बताए ना कि आरती पूजा करते हैं, फिर वो भगवान को नहीं पसंद है, आप सच्ची मानना। भगवान को सोने का सिंहासन पसंद है क्या? एक पर्वत है यही भूमंडल पे 4 लाख योजन का, जिसका नाम सुमेरु है, और पूरा को पूरा सोने का है। 4 लाख योजन चौड़ा, 4 लाख रत्न गर्भा पृथ्वी है। जैसे लाल मिट्टी पीली मिट्टी निकलती है, ऐसे सोना चांदी हीरे जवाहरात से निकलते हैं। रत्न गर्भा समुद्र को कहा है। उनको चाहिए क्या? तुम्हें 100-200 ग्राम सोने का मुकुट बना दो, अधर्माचरण करो और भगवान राजी हो जाएंगे। तुमने 100-200 ग्राम सोने का मुकुट बना दिया, हमारे बड़े भाग्य। अरे उनकी सृष्टि की तरफ देखो, मारा घूम रहा है वैभव, अनंत वैभव उनका है। उनको क्या चाहिए? उनकी आज्ञा का पालन करो, सत्य मार्ग पे चलो। तो यह धर्माचरण वाले को, लोगों को ऐसा भ्रम रहता है कि जब बर्फी पेड़ा चढ़ा देंगे, थोड़ा सोना चांदी रुपया पैसा, तो भगवान हमारा बैलेंस बनाए रखेंगे कि हम पापाचरण करेंगे वो हमारी रक्षा करेंगे। कदापि नहीं, भ्रम में ना हो जाए। जैसे किसी को भ्रम रहता है ना कि पापाचरण करूंगा, पैसा कमाऊंगा, उसमें कुछ हिस्सा साधु महात्माओं को दे दूंगा, वो भजन करते हमारा मंगल हो जाएगा। नहीं, बड़ा भारी हानि होगी। इनका प्रश्न भी है, इनका प्रश्न भी है, कुछ दान करके वो अपनी काली कमाई को सफेद करते हैं, क्या ये उचित है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा दंड है। क्योंकि अगर तुम ये चाहते हो कि अधर्माचरण करके किसी साधु को, तो आपका धर्माचरण का धन जब उसके पास जाएगा तो उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, और जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी तो भजन के त्याग कराने का अपराध और वह धर्माचरण का अपराध मिलकर तुम्हें नष्ट कर देगा। इसलिए हम कहते हैं, सभा में कई बार कहा, तुम्हें ठाकुर जी की कसम है, यहाँ कोई भी धर्माचरण का अर्थ मत चढ़ा देना, क्योंकि पूरा जीवन जिन बच्चों ने अपने भगवान के लिए अर्पित किया है, तो भीख मांगकर ब्रजवासियों के टुकड़े पाकर हमें प्रभु से चाहिए। तुम ऐसा मत सोचना यहाँ आकर के धर्माचरण का रख जाओ, मंगल हो जाएगा। हमारी तरफ से पहले कसम है तुम्हें कि तुम्हारा भी अमंगल होगा, हमारे अमंगल को तो हमारे भगवान बचाएंगे ही। भीष्म जी
सरसैया पर पड़े हुए थे। महाराज युधिष्ठिर ने जब प्रश्न किया और भगवान ने भी प्रोत्साहित किया भीष्म जी को कि उत्तर दीजिए, तब भीष्म जी ने उपदेश शुरू किया तो द्रौपदी जी ने हंस दिया। भीष्म जी ने कहा हंसी क्यों बच्चा? तो उनका पितामह ये प्रवचन मुझे आज अच्छे नहीं लग रहे आपके, क्योंकि सभा में चिल्ला चिल्ला के मैं पूछ रही थी जब मुझे लाया जा रहा था कि महाराज युधिष्ठिर अपने को पहले हारे हैं या मेरे को। सब सभा में बैठे आप भी थे, मुझे भरोसा था कि अगर आप खड़े हो गए और बोल दिए तो मेरी वो दुर्दशा ना होती जो हो रही थी। बाल खींच के एक वस्त्र रजस्वला में सभा में घसीट के लिए आप कुछ नहीं बोले थे। कहां गया धर्म का ज्ञान का उपदेश आपका? तो उन्होंने कहा बेटी मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, पापी दुर्योधन का पक्ष और अन्न खाने से मेरी 6 महीना बाणों की सैया में बड़ा बड़ा रक्तस्राव हो गया है, भीषण कष्ट पा रहा हूं, अब मैं पवित्र हो गया हूं, इसलिए जो प्रश्न करोगे सही उत्तर दूंगा। उस समय मेरी बुद्धि शुद्ध नहीं थी जो मैं उत्तर दे देता। तो उन्होंने उदाहरण दिया कि एक परमहंस जी जंगल में रहते थे, कंदमूल फल आदि खाते थे। तो एक राजा वहां गया, जब देखा कि वो ध्यानस्थ है तो इंतजार करता रहा, फिर प्रणाम किया और कहा महाराज कृपा करो, आप जैसे विरक्त महापुरुष हमारे घर में आएंगे तो हमारा गृह पावन हो जाएगा। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, आप जैसे महात्मा चरण रख दें वो स्थान तीर्थ हो जाता है, तीर्थों को भी तीर्थत्व प्राप्त होता है। तो सोचा कि अधिकारी है, शास्त्र ज्ञानी है और संतों पर श्रद्धा करता है, चले गए। महल में गए, सुंदर सुंदर भोग विलास की सामग्रियां सब खाई पी। शास्त्र निषेध करता है, राजन्न का निषेध करता है। वैरागी को उतना ही सात्विक पदार्थ भगवान को अर्पित करके अल्पाहार लघुहार जिसमें आप ब्रह्मचर्य रह सके, आपकी बुद्धि शुद्ध रह सके, मतलब जैसे रजोगुणी पुरुष पाते हैं वैसा निषेध किया गया। ऐसा नहीं मनमानी तुम खाओ पियो तो तुम्हारी बुद्धि भजन में लग जाएगी। और खा पी के खूब अच्छे से राज सम्मान पा करके आए, भजन में अरुचि, वही महल का चिंतन, वही भोगों का चिंतन। यार कब राजा आएगा कि दोबारा बुलाएगा? अब कंदमूल फल खाने वाले, भजन छूटा, चिंतन राजा का। अब चिंतन इधर हुआ तो तपस्वी थी, तुरंत राजा पहुंचा, महाराज पधारिए। आज कुछ नहीं बोलना पड़ा, पीछे ही चले गए। महल में पाए और देखा ऐसे तो एक श्रृंगार कक्ष में हार टंगा हुआ था हीरों का। तो अवसर लेकर के, क्योंकि दास दासियां सेवा में नहीं, स्वयं राजा और रानी थे, तो वो हार लिया और झोली में डाल लिया, प्रसाद पाया और जय हो करके चल। रानी जब श्रृंगार को शाम को बैठी तो देखा उनका महाराज अपने इस निज महल में अपनी जो दास दासियां हैं बिल्कुल कहीं उनका आना जाना नहीं, तो हार चुराएंगे क्यों? मुझे लगता है जिन संत भगवान को तुम लाए थे वो हार चुरा के ले गए। वो कहा ऐसा मत, तो हमारे देश के पावन पवित्र संत तुम्हारे हार को क्या करेंगे? तो उनका महाराज आप कुछ भी को, मेरा दृढ़ विश्वास है कि हार आपके संत ले गए। बोले हम दूसरा बनवा देंगे, आप शब्द मत उच्चारण करना। अब 5-7 दिन के बाद उन्होंने फल लाने के लिए झोली में हाथ डाला तो हार देखा, तो ये क्या मेरी बुद्धि भ्रष्ट हुई, मैं इसे क्या करूंगा? अरे मेरे से तो अपराध बन गया। हार लिया और वहीं से चिल्लाते हुए राज दरबार, महाराज मैं चोर हूं, मैंने आपके महल से हार चुराया। बोले महाराज बस आपकी परीक्षा के लिए मैंने हार आपकी झोली में डाला था, आप तो संत हैं। क्योंकि सभा के हृदय में संतों के प्रति दोष बुद्धि हो जाएगी, इसलिए धर्मात्मा राजा ने तत्काल बात बदल दी। चलो महाराज महल ले गए और कहा महाराज आप ही चुरा ले गए थे, आप ही वापस करने, मेरी समझ में नहीं आया। तो बोले जिस दिन आपका अन्न खा के गए उस दिन से मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। राजन के कारण मेरी स्वर्ण चोरी करने की, रत्न चोरी करने की प्रवृत्ति जागृत हुई। और जब 7 दिन से मैं भूखा हूं क्योंकि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, आज मैं कंदमूल फल लेने के लिए झोली निकाला, उसमें हार मिला, तब मुझे समझ में महाराज ये आपके अन्न का प्रभाव है कि मुझे तपस्वी को चोरी करने के लिए विवश कर दिया। भीष्म जी ने कहा बेटी अन्न का प्रभाव इतना बड़ा होता है कि मैं सब ज्ञान रखने वाला उस समय उत्तर नहीं दे सका। तो ये जो लोग सोचते हैं ना कि अधर्म आचरण करके दान पुण्य मंदिर, कुछ नहीं, धर्म के द्वारा कमाए हुए धन का विभाग करो, एक मूल के लिए जमा करो, एक परिवार के पोषण के लिए जमा करो, एक आगामी व्यापार की उन्नति के लिए, और उसका कुछ भाग गरीबों की सेवा, गौ सेवा, अनाथ है, बीमार है, कोई संत महात्मा भूखा प्यासा, अतिथि सेवा, ये शास्त्र विधान है। धर्म के कमाए हुए से जिन लोगों का ये कहना ना कि अधर्म में इतने % दे दो, तो दोनों एक ही बात है, अंतर नहीं है।
एक ही बात है, मतलब वो एक ही डिपार्टमेंट है। नहीं तो धर्म ऐसा कभी आदेश नहीं करता कि तुम हिंसा करो, पापाचरण, चोरी करो और दान कर दो तो तुम परम पवित्र सुखी हो जाओ। ऐसा कभी नहीं, कहीं नहीं, किसी शास्त्र में नहीं है।